आज सुबह जब दिल्ली पुलिस ने कायराना हरकत की, शर्मनाक हरकत की, इल्लीगल हरकत की, इस जगह पे सोनम वांगचुक लेटे हुए थे और उन्हें सफ़ेद गठरी के अंदर बांध के ऐसे घसीट के लेके गए जैसा इस देश में जिंदा इंसान के साथ कभी नहीं किया जाता। वाइटल्स किसके डाउन थे? मोदी सरकार के वाइटल्स डाउन हो गए थे कि युवा आंदोलन में और ऊर्जा बढ़ गई। अब आंदोलन बढ़ा है, अब प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे। सरकार ने सोचा था 10 दिन के अंदर हवा निकल जाएगी, मीडिया से खबर आने नहीं देंगे, कौन चलाएगा, किसकी हिम्मत होगी। एक सोनम वांगचुक का अनशन आप तोड़ेंगे तो दिपके ही नहीं, मैं समझता हूँ 1 लाख लोग अनशन पे बैठेंगे। अगले 24 घंटे में, 36 घंटे में पुलिस इन तमाम युवाओं के साथ वही करेगी जो कि सोनम वांगचुक के साथ किया है। जंतर मंतर आंदोलन का भविष्य क्या होगा, अगर आपके मन में ये चिंता है तो ये देखिए जवाब। आज सुबह जब दिल्ली पुलिस ने कायराना हरकत की, शर्मनाक हरकत की, इल्लीगल हरकत की, यहां जहां मैं खड़ा हूं इस जगह पे सोनम वांगचुक लेटे हुए थे और उन्हें सफ़ेद गठरी के अंदर बांध के ऐसे घसीट के लेके गए जैसा इस देश में जिंदा इंसान के साथ कभी नहीं किया जाता है। बहाना ये लगाया कि उनकी स्थिति खराब थी, हाई कोर्ट का ऑर्डर था। कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं कहता था कि उनको घसीट के लेके जाए, कोर्ट का ऑर्डर नहीं कहता था उन्हें फोर्स फीड किया जाए, किसी डॉक्टर ने नहीं कहा था कि उनके वाइटल्स डाउन थे। वाइटल्स किसके डाउन थे? मोदी सरकार के वाइटल्स डाउन हो गए थे। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ है? परिणाम यह हुआ है कि युवा आंदोलन में और ऊर्जा बढ़ गई है। अब अभिजीत दीपके ने कहा है कि वो अब अनशन पे बैठ गए। कहा है कि 20 तारीख का जो कॉल था मार्च का संसद को, वो कायम है और होगा। और कहा है कि अब तक तो सिर्फ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, अब आंदोलन बढ़ा है, अब प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे। मतलब अब ये आंदोलन व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन बन गया है। उस शिक्षा व्यवस्था के विरुद्ध जो शिक्षा नहीं देती, उस इकोनॉमिक व्यवस्था के खिलाफ जो रोजगार नहीं देती, उस पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ जो जवाब नहीं देता है। यह आंदोलन बढ़ रहा है, आप इसके साथ हैं तो अपने यहाँ आप अनशन कीजिए इनके पक्ष में। आप 20 तारीख को दिल्ली आइए, मार्च में शामिल होइए और अपने यहाँ जंतर मंतर स्थापित कीजिए। जब जब युवाओं के आंदोलन का दमन हुआ है, वो आंदोलन फैला है, बढ़ा है, ये भी बढ़ेगा। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जो हुआ है वो गैर कानूनी है क्योंकि ये कोर्ट का आदेश नहीं था। वो शर्मनाक और कायराना है, जिस तरह से चादरों को सामने लगा के चोरी छुपे घसीट के लेके गया, शर्मनाक है, कायराना है। और मैं समझता हूँ ये इस आंदोलन की पहली जीत है। सरकार ने सोचा था 10 दिन के अंदर हवा निकल जाएगी, मीडिया से खबर आने नहीं देंगे, कौन चलाएगा, किसकी हिम्मत होगी। लेकिन 20 दिन के अपनी जान को जोखिम में डाल के सोनम वांगचुक ने इसमें जान डाल दी। आंदोलन की हवा नहीं निकली, देश भर में हवा चल गई। ये कहते हैं वाइटल्स डाउन थे, मैं कहता हूँ हाँ, सोनम वांगचुक के वाइटल्स डाउन नहीं थे, वो तो डॉक्टर्स ने बता दिया था। मोदी सरकार के वाइटल डाउन थे, इसलिए ये हरकत हुई है। सफदरजंग अस्पताल के जो पीआरओ ने अभी हेल्थ अपडेट जारी किया, उसमें भी कहा है कि सोनम वांगचुक कॉन्शियस है, उनके वाइटल्स भी सही हैं। लेकिन सवाल वही है कि जब हेल्थ उनकी डेली चेकअप होता था, सब कुछ सही था और 20 मार्च का ऐलान था, हज़ारों लाखों की भीड़ जुटने वाली थी। उससे पहले कल पुलिस कमिश्नर को बदल दिया जाता है और जैसे ही नए पुलिस कमिश्नर आते हैं एक्शन हो जाता है। तो ये एक तरीके से पूरा पहले से क्या प्लान किया जा रहा था? बिल्कुल स्पष्ट है, जो एक्शन हुआ है उसके सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं है, मोदी सरकार के स्वास्थ्य से इसका संबंध है। सरकार घबराई हुई थी, 20 तारीख को देश भर से खबरें आ रही थी, करोड़ों लोग, सोनम वांगचुक ने परसों अपना जो वीडियो जारी किया, अब तक 15 करोड़ लोग उसको देख चुके हैं। सरकार की तबीयत डाउन हो रही थी, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस सब काम से ये आंदोलन कमज़ोर नहीं होगा और मजबूत होगा। एक सोनम वांगचुक का अनशन आप तोड़ेंगे तो दिपके ही नहीं, मैं समझता हूँ 1 लाख लोग अनशन पे बैठेंगे।
आप इस जंतर मंतर को तोड़ेंगे, मुझे डर है इस चीज़ का, मुझे आशंका है, मैं साफ कहता हूँ। अगले 24 घंटे में, 36 घंटे में पुलिस इन तमाम युवाओं के साथ वही करेगी जो कि सोनम वांगचुक के साथ किया है, तोड़ने की कोशिश जबरदस्ती करेगी, सबको हटाया जा सकता है। जबरदस्ती हटाया जाएगा। आप एक जंतर मंतर को तोड़ोगे, इस देश में हजारों शहरों गांव के अंदर जंतर मंतर बनेंगे। और अब तक तो मामला केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित था, छोटी मांग थी। अब जबकि घोषित हुआ है, अब मामला ऊंचा हो गया है। जो दिनकर की पंक्ति है ना, याचना नहीं अब रण होगा। रण का मतलब हिंसक नहीं, शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से, अब याचना नहीं अब रण होगा। इस एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ जो शिक्षा नहीं देता, इस इकोनॉमिक सिस्टम के खिलाफ जो रोजगार नहीं देता, और इस पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ जो जवाब नहीं देता।